राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री री जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे माघ मास की कथा अध्याय 5वां। कल की अध्याय कथा में आपने सुना था कृष्ण जी की कथा। आज की अध्याय में आप सुनेंगे लास्ट में माघ मास स्नान की कथा। पहले अध्याय कथा सुनते हैं। दैत्य त्रिरी जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास में कहता हूँ, भृंगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वहाँ जितेंद्रिय, सत्यवक्त, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उनकी रेवा और कपिल नदी के संगम पर 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास करके सुंध्य और उपसुंध्य दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा त्रिलोत्मा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मालोक में उत्पन्न हुई। वहाँ अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवृत्त तथा मुकुट कुंडल से शोभ्यमान थी। उनका रूप यौवन और संदर्भ देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह त्रिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंध एवं उपसुंध के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुंभ और उसुंभ से उनके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसा परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखा। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मंदिर के पात्र रखकर वहां पर आ गए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और नदी के पान विहील होकर काम किंडा से पीड़ित हुई और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विद्या विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहां पर समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोहलात मचाया और तब त्रिलोत्मा काले रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोग। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यज्ञ के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। जय श्री हरि। अब आप लोग रसपान करेंगे माघ मास स्नान की कथा। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर सुव्यव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो सभी देव शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनका सारा ध्यान केवल धन समेट करने में लगा रहता था और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा धन भी एकत्रित कर लिया। वृद्धावस्था के दौरान वो अनेक रोगों से घिर गए। इसके बाद उन्हें आभास हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन केवल धन कमाने में ही लगा दिया, अब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक श्लोक याद किया, जिसमें माघ मास की विशेषताएं बताई गई थी। उन्होंने माघ मास में स्नान का संकल्प लिया और इस श्लोक से स्नान का संकल्प लेकर वो नर्मदा नदी में स्नान करने लगे और लगातार 9 दिनों तक स्नान किए और 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण शुभ व्रत के
ब्राह्मण शुभव्रत ने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में किए स्नान के बाद उनका मन निर्मल हो गया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस तरह इस तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में शुभव्रत का कल्याण हुआ। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। अब आज मंगलवार का दिन है। आज मंगलवार व्रत कथा भी सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दाम्पत्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए, जहां उन्होंने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना भी की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रेयर किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आए तो बालक को देख पूछे कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रभावित होकर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इससे यह बालक दिए हैं। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिए। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गए। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताएं कि यह पुत्र उसे उन्हीं ने दिए हैं। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दाम्पत्य प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मानुष मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत करते हैं, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, स्वर्ग सुख प्राप्त होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र भी बनते हैं। जय हनुमान जी। प्यारे भक्तों, आप सभी को अध्याय कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आपको बता दें कि माघ मास अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।